एक खामोश और पुरसुकून गांव था जिसका नाम नूरपुर था। सब्ज खेतों, लहलहाती फसलों और ठंडी हवाओं से भरा हुआ ये गांव अपनी सादगी और मोहब्बत भरी फिजा की वजह से मशहूर था। गांव के लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते, एक दूसरे की मदद करते और खुशियों को बांटते थे। मगर इन सब लोगों में दो इंसान ऐसे थे जिनकी जिंदगी के रास्ते और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक था गरीब किसान अब्दुल्ला और दूसरा ईमानदार मोची नईम। अब्दुल्ला एक मेहनती इंसान था। सुबह की पहली अजान के साथ ही वो अपने खेतों की तरफ रवाना होता और दिन ढलने तक खेतों में पसीना बहाता रहता। मगर ज़मीन बंजर थी, फसलें कम उगती थीं और जो कुछ पैदा होता उसमें से आधा कर्ज के बदले चला जाता। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, बीवी ज़ैनब और दो नन्हे बच्चे रहते थे। जिंदगी मुश्किल थी मगर अब्दुल्ला के दिल में शुक्र और सब्र था। वो हमेशा कहता, रिज्क अल्लाह देता है और अल्लाह कभी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। नईम गांव में जूते ठीक करता था। छोटी सी दुकान, चंद औजार और मिट्टी से भरे हाथ, मगर दिल सोने का था। लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, ना किसी का हक मारता था। अगर कोई शख्स उसके पास पैसे कम दे देता तो वो कहता, जितने हैं ठीक हैं, बाकी जब सहूलत हो दे देना। गांव में उसकी इज्जत थी मगर आमदनी बहुत कम थी। दिन भर काम करने के बाद भी कभी कभी इतना ही मिलता कि घर का चूल्हा जल सके। एक दिन गांव में एक ताजिर आया। वो शहर से माल खरीदने और लोगों से लेन देन करने आया था। उसके साथ कपड़ों, अनाज और सोने चांदी की अशिया के बड़े बड़े थैले थे। वो गांव में ठहरा और कुछ दिनों तक लोगों से खरीदो फरोख्त करने लगा। एक दिन वो नईम की दुकान पर आया और बोला, मेरे जूते की सिलाई खुल गई है, उसे ठीक कर दो, मैं जल्दी में हूं। नईम ने मुस्कुराकर कहा, चंद मिनट लगेंगे, आप बैठ जाएं। नईम ने जूता ठीक कर दिया और ताजिर ने जल्दी में उसे सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा थैला जमीन पर रखकर समझा कि वो उसे जेब में डाल चुका है, मगर वो भूल गया। वो थैला नईम की दुकान पर ही रह गया। नईम ने थैला देखा तो हैरान रह गया। उसने थैला हाथ में उठाया। वो भारी था, इसमें शायद बहुत माल था। नईम के दिल में शैतान ने लम्हा भर सरगोशी की। ये मौका है, इस थैले से तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, ये पैसे तुम्हारे काम आ सकते हैं, कौन देख रहा है। मगर फौरन नईम के दिल में ईमान की रोशनी चमकी। रिस्क तो अल्लाह देता है, नाजायज माल कभी सुकून नहीं देता। नईम ने थैला अपनी मेज के नीचे एहतियात से रख दिया और ताजिर के वापस आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ उसी शाम अब्दुल्ला के घर में आटा खत्म हो गया। बच्चे रो रहे थे, माँ बीमार थी। ज़ैनब ने आहिस्ता आवाज में कहा, अब्दुल्ला, घर में कुछ भी नहीं, आज रात हम क्या खाएंगे। अब्दुल्ला का दिल भर आया मगर आंखों में आंसू छुपाकर वो बोला, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, अल्लाह बड़ा कारसाज है। वो नईम की दुकान की तरफ गया। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, आज कुछ कस चाहिए था, बच्चे भूखे हैं, 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। नईम ने नरमी से पूछा, कितना चाहिए। अब्दुल्ला ने झिझकते हुए कहा, जितना आप दे दें। नईम ने सोचा, आज इसके पास सोने का थैला है, अगर वो चाहे तो उसमें से कुछ दे सकता है, मगर नहीं, वो उस थैले को छू भी नहीं सकता था। नईम ने अपनी पेटी में से आखिरी 3 सिक्के निकालकर अब्दुल्ला को दे दिए और कहा, आज मेरे पास बस इतना ही है, मगर ये भी अल्लाह की अमानत है, हिम्मत ना हारना। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। रात ढल गई। ताजिर वापस आया और जब उसे मालूम हुआ कि थैला गुम है तो वो शदीद परेशान हो गया। वो लोगों से पूछने लगा, मैं तबाह हो गया, इसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी, मेरा सब कुछ। किसी ने कहा, तुम आखिरी बार नईम मोची की दुकान पर गए थे। ताजिर भागता हुआ नईम के पास पहुंचा और गुस्से से चिल्लाया, मेरे थैले का क्या किया तुमने? तुमने जरूर छुपा लिया है, वापस करो वरना मैं तुम्हें कैद करा दूंगा। गांव वाले इकट्ठे हो गए। कुछ लोग नईम की सच्चाई के हक में बोल रहे थे, कुछ शक में मुब्तला थे। नईम ने बगैर घबराहट के कहा, भाई, वो थैला मेरी मेज के नीचे रखा है, आप आराम से ले जाएं, मैंने उसे आपकी अमानत समझकर संभाल लिया था। जब ताजिर ने थैला खोला और सोने के सिक्के देखे तो हैरान रह गया। वो नम आंखों से बोला, मैंने तुम पर शक किया और तुमने मेरा दिल जीत लिया। नईम बस मुस्कुराकर बोला,
अमानत लौटाना मेरा फर्ज था। ताजर ने नईम से पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद उसे हाथ क्यों नहीं लगाया? नईम ने नरमी से कहा, क्योंकि जो माल मेरा नहीं वो मेरे घर में आग की तरह है। रिस्क में बरकत तब होती है जब वो हलाल हो। ताजर उसकी ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने नईम को सोने के 5 सिक्के बतौर तोहफा पेश किए। नईम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये तोहफा है तो कबूल है, अगर इसके पीछे कोई मकसद है तो लेने से माजूर हूं। ताजिर हंस पड़ा, ये तुम्हारे ईमान का इनाम है, इसमें कोई शर्त नहीं। नईम ने वो सिक्के शुक्र के आंसुओं के साथ कबूल किए। अगले दिन नईम सीधा अब्दुल्लाह के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अब्दुल्लाह की बीवी ने दरवाजा खोला। नईम ने कहा, ये कुछ सिक्के हैं, घर का चूल्हा जला लेना, अल्लाह बड़ा करीम है। अब्दुल्ला बाहर आया तो हैरान रह गया। नईम, तुम्हारे पास तो आज दोपहर सिर्फ 3 सिक्के थे, ये सब कहां से आए? नईम ने मुस्कुराकर सारी बात बता दी। अब्दुल्ला खामोश होकर सुनता रहा। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। नईम, तुम सच्चे हो, अल्लाह ने आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों के पेट भर दिए, अल्लाह तुम्हें जिंदगी भर इज्जत दे। नईम ने कहा, भाई, रिस्क बांटने से कम नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। वक्त गुजरता गया। नईम की दुकान मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी दयानत के बारे में सुनकर जूते बनवाने आते थे। उसकी रोजी में बरकत आ गई। अब्दुल्ला के खेतों में अचानक पानी की नहर निकली और जमीन सरसब्ज होने लगी। फसलें ज्यादा होने लगी, कर्ज उतरने लगा, घर में खुशियां लौट आईं। गांव के बुजुर्ग कहते, जब नीयत साफ हो और दिल अल्लाह पर यकीन रखे तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खुद खोल देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि रिस्क अल्लाह देता है और कभी किसी की अमानत खाकर दिल को सुकून नहीं मिलता। ईमानदारी इंसान को वो इज्जत देती है जो दौलत नहीं दे सकती। मुश्किल वक्त आते हैं मगर मायूसी कुफ्र है। अल्लाह हमेशा रास्ता निकालता है।